नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 के तहत सरोगेसी का लाभ उठाने वाली महिलाओं की पात्रता के साथ उनकी वैवाहिक स्थिति के संबंध पर सवाल उठाया है। याचिकाकर्ता ने सरोगेसी अधिनियम की धारा 2(1)(s) को चुनौती दी, जो 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच भारतीय विधवाओं या तलाकशुदा महिलाओं के सरोगेसी का लाभ उठाने के अधिकारों को सीमित करती है। अब समझते हैं कि सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक महिला सरोगेट किसी अन्य पुरुष या जोड़े इच्छित जो माता पिता होते हैं उनकी ओर से बच्चों को जन्म देने के लिए सहमत होती है। सरोगेट, जिसे कभी कभी गर्भकालीन वाहन भी कहा जाता है, वह महिला होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या जोड़े जो इच्छुक माता पिता होते हैं उनके लिए गर्भधारण करती है और बच्चों को जन्म देती है। इसे परोपकारी सरोगेसी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गर्भावस्था के दौरान जो चिकित्सा व्यय हो रहे हैं, बीमा कवरेज हो रहे हैं, इसके अतिरिक्त सरोगेट माँ के लिए कोई मौद्रिक मुआवजे को शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन इसे वाणिज्यिक सरोगेसी जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बुनियादी चिकित्सा व्यय, बीमा कवरेज से अधिक मौद्रिक लाभ या इनाम, जैसे नकद हो गया या कोई वस्तु हो गई, उसके लिए भी सरोगेसी या उससे संबंधित प्रक्रियाएं शामिल तो हो गई सरोगेसी का मतलब। अब समझते हैं कि सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 क्या कहता है, उसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 के अनुसार 35 से 45 वर्ष के बीच की आयु की कोई विधवा हो गई या तलाकशुदा महिला हो गई, कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष के रूप में परिभाषित युगल सरोगेसी का लाभ उठा सकती है। सरोगेसी के लिए इच्छुक जोड़ा कानूनी रूप से विवाहित भारतीय पुरुष एवं महिला का होना जरूरी है। पुरुष की आयु 26 से 55 वर्ष के बीच होगी तथा महिला की आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होगी। उनका पहले से ही कोई जैविक गोद लिया हुआ या सरोगेट बच्चा नहीं होना चाहिए। यह व्यावसायिक सरोगेसी पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिसके लिए 10 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कानून केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है, जहां कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हो रहा है या साथ ही सरोगेट माँ का अनुवांशिक रूप से बच्चे की तलाश करने वालों के साथ कोई संबंध या जान पहचान होनी जरूरी है। सरोगेसी में कई प्रकार की चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि सरोगेट माँ और बच्चे का शोषण होना। व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध अधिकार आधारित दृष्टिकोण से आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है, जिससे महिलाओं की अपने प्रजनन संबंधी निर्णय लेने की स्वायत्तता, मातृत्व का अधिकार समाप्त हो जाता है। यद्यपि कोई ये तर्क दे सकता है कि राज्य को सरोगेसी के तहत गरीब महिलाओं का शोषण रोकना चाहिए और बच्चों के जन्म के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। हालांकि वर्तमान अधिनियम इन दोनों हितों को संतुलित करने में विफल रहे। यह अधिनियम हमारे समाज के पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों को सुदृढ़ करता है, जो महिलाओं के कार्यों को कोई आर्थिक मूल्य नहीं देते और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन के लिए महिलाओं के मौलिक अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी करते हैं। परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट माँ के रूप में कोई दोस्त या अन्य रिश्तेदार न केवल भावी माता पिता के लिए बल्कि सरोगेट बच्चे के लिए भी भावनात्मक जटिलताएं उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि सरोगेसी की अवधि और जन्म के बाद बच्चे से उनके रिश्ते को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। परोपकारी सरोगेसी इच्छुक दंपति के लिए सरोगेट माँ चुनने के विकल्प को भी सीमित कर देती है, क्योंकि बहुत ही सीमित रिश्तेदार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं। कई बार परोपकारी सरोगेसी में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं होती है। तीसरे पक्ष की भागीदारी ये सुनिश्चित करती है कि इच्छित युगल सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान चिकित्सा और अन्य विविध खर्चों को वहन करेगा तथा उसका समर्थन करेगा। कुल मिलाकर एक तीसरा पक्ष इच्छित युगल और सरोगेट माँ दोनों को जटिल प्रक्रिया से गुजरने में मदद करता है, जो परोपकारी सरोगेसी के मामले में संभव नहीं हो सकता। सरोगेसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अविवाहित महिलाओं, एकल पुरुषों, लिव इन पार्टनर्स और समान लिंग वाले युगलों को बाहर रखा गया है। यह वैवाहिक स्थिति, लिंग एवं यौन रुझान के आधार पर भेदभाव है और उन्हें अपनी इच्छा का परिवार बनाने के लिए वंचित करता है। उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में इनके नियमों में बदलाव किए गए हैं, जैसे कि मार्च 2023 में एक सरकारी अधिसूचना ने प्रदाता युग्मों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए कानून में संशोधन कर दिया है। इसमें कहा गया है कि इच्छुक जोड़ों को सरोगेसी के लिए अपने स्वयं के युग्मों का प्रयोग करना ही होगा। इस संशोधन में महिलाओं के मातृत्व के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। न्यायालय के अनुसार शिशु का माता या पिता के अनुवांशिक संबंध होना जरूरी है। न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया कि गर्भकाल में सरोगेसी की अनुमति देने वाला कानून महिला केंद्रित है, जिसका अर्थ है कि सरोगेट शिशु को जन्म देने का निर्णय महिला की चिकित्सीय या जन्मजात स्थिति के कारण मां बनने में असमर्थता पर आधारित होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरोगेसी नियमों का नियम 14(a) लागू होता है, जो चिकित्सा या जन्मजात स्थिति को सूचीबद्ध करता है
तथा एक महिला को गर्भकालीन सरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति देता है। तो बच्चा इच्छित जोड़े विशेषकर पिता से संबंधित होना चाहिए। अब अपन जेस्टेशनल सरोगेसी का मतलब समझते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला दूसरे व्यक्ति या जोड़े के लिए एक बच्चे को जन्म देती है। इसमें सरोगेट मदर बच्चे की बायोलॉजिकल माँ नहीं होती, बल्कि वह सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। इस गर्भाधान में होने वाले अथवा डोनर या प्रदाता पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु का टेस्ट ट्यूब के तहत निषेचन कराने के बाद इसे सरोगेट मदर के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन महिलाओं के लिए सरोगेसी विनिमय अधिनियम 2021 के नियम 7 को प्रतिबंधित किया है जो मेयर रोकितांस्की कुस्टर हाउस सिंड्रोम जन्मजात विकार जो महिला प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है से पीड़ित है, ताकि पीड़ित महिला को प्रदाता उपयोग करके सरोगेसी क्रियान्वयन की अनुमति दे सके। समावेशित नैतिक और चिकित्सा प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके भारत सरोगेसी के लिए एक ऐसा मजबूत कानूनी ढांचा स्थापित करना चाह रहा है जो व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता है। इसमें शामिल सभी पक्षों की भलाई सुनिश्चित करता है तथा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवार शुरू करने के इच्छुक लोगों का समर्थन भी करता है। इस तरह हमने समझा कि आज सरोगेसी क्या है और इसमें क्या संशोधन किए गए हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।